हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज मैं आपके साथ बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूं। व्हाट आर द 7 वेज जिसके थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है। और आप जानते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में जाके अगर प्लांट हो जाती है तो उसका असर हमारी पूरी लाइफ पे पड़ने वाला है। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके पहले हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें अगर आपने नहीं किया है तो स्टार्ट करते हैं समझना कि कोई भी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड तक कब पहुंचती है। तो सबसे पहली है कि जब आपकी एज 4 to 5 इयर्स तक की होती है, उस सिचुएशन में जिस भी इंफॉर्मेशन से आप एक्सपोज किए जा रहे हैं, यानी कि आप कुछ देख रहे हैं, आप कुछ सुन रहे हैं, आपको कुछ कहा जा रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड तक डायरेक्ट जा रही होगी। इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लॉजिकल माइंड यानी कि कॉन्शियस माइंड फिल्टर का काम करता है। वो आने वाली इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर देता है और फिल्टर होकर इंफॉर्मेशन क्रॉस होती है। लेकिन अप टू 4-5 इयर्स तक आपका कॉन्शियस माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ होता, आपके उतने ज़्यादा फिल्टर्स डेवलप नहीं हुए होते। तो जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है सामने से वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड तक जा रही होती है। आप सोच के देखिए कि बचपन में आपको जो भी बातें कही गई हैं, गॉड होते हैं, मरने के बाद दूसरा जन्म होता है, या बेटा हम लोग तो हमेशा गरीब ही रहने वाले हैं, या जो कुछ भी आपको कहा गया, या वे भी बहुत पावरफुल चीज़ें कि बेटा आप तो इस दुनिया में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और पावरफुल बनने के लिए आए हो। जो भी बातें आपको कही गई थी वो आज आपके सबकॉन्शियस माइंड में आज तक प्लांट है, वो आपके बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन गई। क्यों? क्योंकि वो उस समय कही गई जिस समय आपका कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं था। नाउ सेकेंड है लॉजिक्स। अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को लॉजिकली प्रूव कर दिया जाए, आपको कोई पर्सन कोई बात कह रहा है और आप कुछ ऑब्जेक्शंस कर रहे हैं, लेकिन अगर वो लॉजिक्स दे देता है, वो आपको सफिशिएंट लॉजिक देता है जिसके कारण आपका लॉजिकल माइंड यानी कि कॉन्शियस माइंड सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और वो इंफॉर्मेशन जब सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो आपका बिलीफ का पार्ट बन जाएगी, आपकी लाइफ में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज द सेकेंड वे। नाउ थर्ड होता है कि रिपीटेशन। किसी भी चीज को बार बार अगर रिपीट किया जाता है तो वो बात भी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। लॉजिकल माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन अगर बार बार लॉजिकल माइंड को हिट कर रही है, तो क्या होता है कि एक टाइम तक तो हमारा लॉजिकल माइंड, हमारा कॉन्शियस माइंड उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको पुश करने की कोशिश करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये रिपीटेशन बहुत बार होता है तो कॉन्शियस माइंड ऐसा मान लेता है कि शायद ये चीज़ सच ही है, इसीलिए तो इतनी बार कही जा रही है। जैसे कई बार आपने भी कहा होगा कि ये तो सच होना ही है ना, सब लोगों को तो ऐसा ही लगता है। यानी कि आप क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, यानी रिपीटेशन सेम किसी बिलीफ का या किसी थॉट का बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप भी उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। सेम इसी तरीके से अगर किसी पर्सन को बहुत बार कहा गया है कि तुम तो कभी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, और ये बात उसको बहुत सारे लोगों ने कही है, या मे बी उसने खुद ने अपने आप को बहुत बार कही है, तो उसकी परफॉर्मेंस पे, उसकी सारी लाइफ पे इसका नेगेटिव असर पड़ने वाला है। और पड़ेगा ही। क्यों? क्योंकि वो रिपीटेड इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड को क्रॉस करके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया और सबकॉन्शियस माइंड में जाके इन्फ्लुएंस कर रहा है वो। तो दिस इज द थर्ड वे जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। नाउ फोर्थ होता है किसी सिग्निफिकेंट फिगर के द्वारा कही गई कोई बात। जैसे आप किसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, या वो पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी आपका कोई दोस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी आपके बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या जो कोई भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर वो कोई बात कहता है तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपका लॉजिकल माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड उस बात को रोके ना, और वो सीधे आपके सबकॉन्शियस पे जाके असर करना शुरू कर दे। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो आपको कह रहा है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अगर सोचो आपके पेरेंट्स आपके लिए सिग्निफिकेंट है और आपके पेरेंट्स आपकी आंखों में आंखें डाल के या आपके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा हमें पता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे, तो वो बात आपके ऊपर इफेक्ट करती है। और अगर उन्होंने बहुत इमोशंस के साथ नहीं भी कहा है तो भी सिग्निफिकेंट फिगर की बात आपके सबकॉन्शियस में तो जा ही रही है, क्योंकि लॉजिकल माइंड इस तरीके से प्रोग्राम्ड हो जाता है कि सिग्निफिकेंट लोग जो कह रहे हैं वो तो सच ही है, तो वो साइड हो जाता है, लॉजिक्स नहीं लगाता। नाउ नेक्स्ट इज इमोशंस। इमोशंस में बहुत बड़ा फोर्स होता है, बहुत बड़ी पावर होती है।
जब भी कोई बात इमोशंस के साथ कही जाती है तो आपका लॉजिकल माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, साइड हो जाता है और वो बात सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि आप क्लास में खड़े हैं और क्लास में आपको किसी टीचर ने कॉम्प्लीमेंट दिया बहुत ही ज़्यादा फीलिंग से भर के कि बेटा आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, आपने कितना अच्छा काम किया है, आपने कितना अच्छा रिजल्ट क्रिएट किया है और मुझे पता है कि आप जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। तो क्या होने वाला है, ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट हो जाने वाली है क्योंकि लॉजिकल माइंड साइड हो गया और इमोशनल फोर्स के कारण, इमोशनल पावर के कारण वो बात आपके अंदर जा चुकी है। नाउ इमोशंस के बाद जो नेक्स्ट है यानी कि सिक्स्थ है, उसे कहते हैं हिप्नोसिस। अब हिप्नोज का मतलब होता है स्लीप। हिप्नोज एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्लीप और हिप्नोसिस का मतलब होता है इंड्यूस्ड स्लीप, यानी कि किसी स्किल को यूज करके आपके कॉन्शियस माइंड को स्लीप में डाल देना, बाईपास कर देना, सो दैट जो भी इंफॉर्मेशन सामने से आ रही है उसको ऑब्जेक्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, लॉजिक लगाने के लिए कॉन्शियस माइंड तो अवेलेबल ही नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन सीधे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। इसीलिए हिप्नोसिस का यूज किया जाता है सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए। नाउ द सेवेंथ एंड लास्ट वन, ये है सेंसरी रिच लैंग्वेज को यूज करना। सेंसरी रिच लैंग्वेज का मतलब क्या है, एक ऐसी लैंग्वेज जो विजुअल्स में रिच है, ऑडियो में रिच है, फीलिंग्स क्रिएट करने में रिच है, यानी कि जिस लैंग्वेज को सुन के आपके माइंड में पिक्चर्स क्रिएट हो जाते हैं, ऑडियोज क्रिएट हो जाते हैं, फीलिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, उसे कहते हैं सेंसरी रिच लैंग्वेज। जैसे अगर सपोज करो मैं आपको अभी एक बात कहता हूँ कि मैं एक दिन जा रहा था रास्ते में और मैंने देखा कि रास्ते के साइड में एक कार पड़ी हुई थी, मारुति 800 ग्रे कलर की थी और शायद उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके कांच वगैरह भी फूटे हुए थे और बहुत सारा कांच बिखरा हुआ था और मुझे अंदर से किसी की आवाज़ आ रही थी कराहने की। अब ध्यान से सोच के देखना, अभी जो मैंने आपसे जस्ट कुछ बातें कही हैं वो बातें क्या डायरेक्टली आपके माइंड में रियलिटी की तरह नहीं गई? क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सेंसरी रिच लैंग्वेज है। इसमें मैंने कुछ विजुअल्स आपको दिखाए, आपको ग्रे कलर की मारुति 800 दिखी, अगर आपने देखी है कभी तो आपको वो बिखरा हुआ कांच भी दिखा, आपको वो कराहने की आवाज़ भी सुनाई दी और मे बी आपको वो अनईजीनेस भी फील हुई कि क्या किसी का एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कहाँ जा रही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। ऐसे ही आप पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को भी प्लांट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को अगर आप सेंसरी रिच तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर कार को अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो कार आप परचेज करें, तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं जिसमें आप उस कार को ड्राइव कर रहे हैं, वो कार देखने में कैसी होगी, जब आप उस कार के साथ में खड़े होंगे आपको कैसा फील होगा, उस कार को टच करके कैसा लगेगा, उस कार की साउंड कैसी होगी। जब ये सारी चीज़ें आपके माइंड में क्रिएट हो रही हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्लांट हो रही हैं और ये प्रोग्रामिंग हो रही है आपके सबकॉन्शियस माइंड की। तो दीज आर द 7 वेज जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है। अब आप इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट करनी है। उसके लिए ये 7 के 7 प्रिंसिपल्स में से आप देखिए कि किन प्रिंसिपल्स को आप यूज कर सकते हैं, कैसे आप अपने सेल्फ कम्युनिकेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर लेंगे, किसी भी इंफॉर्मेशन को प्लांट कर लेंगे। सो ये मे बी आप इसमें से एक पिक करें, 2 पिक करें या सारे पिक करें और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये 7 रूल्स में से यानी 7 वेज में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा वे अपील करता है, कौन सा ऐसा वे है जो आपको लगता है कि इसका इंपैक्ट आपके ऊपर सबसे ज्यादा होने वाला है या आपकी जिंदगी में अभी तक सबसे ज्यादा हुआ है। राइट, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजों को यूज करिए और अपनी जिंदगी को बेटर बनाइए। लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।